और कथा शब्द के अनेक अर्थ हैं। कथा शब्द के अनेक अर्थ हैं। उनमें से एक अर्थ है कम। कम मैंने सुखम था स्थापयति, कम सुखम स्थापयति थी कथा। जो हमारे मन में, हमारे घर में, हमारे जीवन में सुख स्थापित कर दे वो है कथा। अनुभव करेंगे आप लोग कि जब हम कथा में प्रवेश करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, तो तन दुख, मन दुख, धन दुख, संसार का दुख, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, दैहिक, दैविक, भौतिक, जितने भी प्रकार के दुख हैं, जितनी देर तक हम कथा में बैठे हैं, कम से कम उतनी देर तक तो ये दुख हमें नहीं सताते, दुख दूर रहते हैं। हमारा ध्यान उन दुखों से हट करके भगवान के चरणों में लग जाता है। ये है कथा का प्रतिफल। इसीलिए सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, ये शिव महापुराण की कथा संपूर्ण दुखों से बचाने वाली कथा है। और इस कथा को सुनकर के मन जितना पवित्र होता है, उतना कोई मन को पवित्र करने वाला साधन नहीं है। बार बार कहा जाता है शारीरिक शुद्धि बाह्य साधनों से हो सकती है। अनेक प्रकार के व्रत रख के आप अपने प्रायश्चित शुद्धिकरण कर सकते हैं। यात्राएं करके आप अपने शरीर को शुद्ध कर सकते हैं। गंगा जी में स्नान करके, गोता लगा करके आप तन को शुद्ध कर सकते हैं। लेकिन हजारों बार गंगा जी में डुबकी लगाकर भी मन शुद्ध नहीं होता कि हो जाता है। गंगा जी तन को तो शुद्ध कर ही देते हैं। जैसे ही गंगा जी में डुबकी लगाओ और एकदम तन शुद्ध हो जाता है, लेकिन मन फिर भी शुद्ध नहीं होता। तो मन कब शुद्ध होगा? जब हम कथा श्रवण करेंगे। कथा श्रवण का ये फल है कि हमारा तन तो शुद्ध होगा ही और मन भी शुद्ध हो जाएगा। विद्यते नाम मनः शुद्ध्यै कलिजानाम विशेषतः। कलियुग के प्राणियों का इससे उत्तम साधन और हो नहीं सकता। शौनक जी कहते हैं महाराज इतना उत्तम ये पावन ये ग्रंथ है, तो फिर सब लोग क्यों नहीं सुनने आते? सबको क्यों नहीं श्रवण करने को मिलता? सब इस कथा का श्रवण क्यों नहीं करते? सूत जी क्या कहते हैं? जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, महाद्यस्य सुधीमतः, तस्य प्रीतिर्भवेत् तत्र महाभाग्यवतो मुने। सूत जी महाराज कह रहे हैं कि हे मुनियों, जब हमारा जन्म जन्मांतरों का पुण्य उदय होता है, सुकृत उदय होता है, तब हमें शिव कथा सुनने की इच्छा प्रकट होती है। शिव कथा सबके भाग्य में नहीं है। अन्य आप कुछ भी सुनते रहो, लेकिन शिव कथा सुनने का सौभाग्य केवल उन्हीं सत्पुरुषों को प्राप्त होता है जिनके ऊपर वास्तव में शिव कृपा हो जाए। बिना शिव की कृपा से शिव कथा सुनने की लालसा, प्रीति मन में होती नहीं है। शिव कथा इतनी अद्भुत कथा है, केवल ये नाचने गाने तक सीमित नहीं, इसमें अद्भुत ज्ञान का सागर भरा हुआ है। ज्ञान का अद्भुत स्वरूप, अद्भुत विश्लेषण है यहाँ। इसलिए इस कथा के प्रति रुचि होती नहीं। इस कथा को सुनने में केवल उनकी रुचि होगी जिन पर भगवान की कृपा होगी। तो आप लोग, ये लिखा है यहाँ,
जन्मांतरे भवेत पुण्यम महद यस्य सुधीमता तस्य प्रीतिर भवेत तत्र, उसकी प्रीति इस कथा में तब होगी। महाभाग्यवतो मुने, हे मुनि वो महाभाग्यशाली होंगे जिनको शिव कथा सुनने की प्रीति मन में हो जाए। तो इधर सूत जी शौनक जी को महाभाग्यशाली कह रहे हैं क्योंकि उनकी आज शिव कथा सुनने में प्रीति हुई। और आप सब लोग भी भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं कि आपके मन में शिव कथा सुनने की प्रीति जागृत हुई।